दोस्तों, इधर जो कि बंसीलाल कहीं काम के सिलसिले में बाहर गया होता है, तब तक उसका जो सुपरवाइज़र होता है वो उसकी बीवी को देखता है कि उसकी बीवी जो कि शेख की गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है। दोस्तों, बंसी के पास वो फ़ोन करता है कि तुम्हारी बीवी जो कि शेख के गाड़ी में बैठकर कहाँ जा रही है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, इसकी बीवी जो कि 3 दिन गायब हो जाती है। 3 दिन गायब होने के बाद दोस्तों बंसी सुपरवाइज़र झगन के पास पहुंचता है और झगन से कहता है कि हमारी बीवी जो है कहाँ पर है। दोस्तों, झगन जो कि कई बार कोशिश करने के बाद कहता है ठीक है, मैं शेख साहब के पास फ़ोन करता हूँ और फ़ोन करके पता करता हूँ कि आखिर क्या मामला है। नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी की दास्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो एक जो मज़दूर होता है गोंडा का, और वो अपनी बीवी को लेकर जो कि दुबई में जाता है। दुबई में जाने के बाद दोस्तों उसकी बीवी के साथ जो होता है वो दिल दहला देने वाली कहानी है। दोस्तों कहानी में और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों जो कि बंसीलाल बहुत बढ़िया लड़का होता है और वो गोंडे ज़िले के फूलपुर गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों, दरअसल वो 10 साल से जो कि दुबई में काम करता है और काम करते करते दोस्तों उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वह जो है कंपनी में बहुत बढ़िया फोरमैन के तौर पर काम करने लगता है। दोस्तों कोई भी मशीन नहीं होती जो ये बंसीलाल बना न दे। दोस्तों, वो इलेक्ट्रीशियन रहता है और मशीनों का सब ज्ञान रहता है उसके पास, और वो कई मशीन बना सकता था। दोस्तों, उसको रहते रहते जो कि बहुत ज़्यादा उसका डिमांड होने लगता है कंपनी में। लेकिन दोस्तों, जब बंसीलाल के घर में परेशानी होने लगती है, उसके बूढ़े माँ बाप कहते हैं कि बेटा तू जो है वहाँ रहता है आखिर 2 कौर बनाने के लिए, खाना पानी के लिए तुझे शादी कर लेनी चाहिए बेटा, कब तक तू दुबई में रहेगा। दोस्तों, अपने माँ बाप का पीड़ा सुनकर बंसीलाल बहुत भावुक हो जाता है और वो कहता है ठीक है पापा, मैं घर आऊँगा, और जो है घर आने के बाद जो कि शादी करूँगा। दोस्तों, बंसीलाल टिकट कटाता है और अपने फोरमैन से बताता है कि मैं गांव जाऊंगा साहब। फोरमैन उसका कहता है ठीक है जाओ, 1 महीने का आपका छुट्टी पास हो रहा है, 45 दिन जो भी है, और तुम उतने टाइम में चले आना। दोस्तों, बंसीलाल जो कि दुबई से घर आ जाता है और घर आने के बाद दोस्तों उसका जो कि शादी उसके माता पिता के रजामंदी से कर दिया जाता है। दोस्तों, बंसीलाल की शादी हो जाती है। 45 दिन तक बंसीलाल गांव में रहता है, उसके बाद वो फिर दुबई चला जाता है। दोस्तों, दुबई के शेख बहुत शौकीन होते हैं और वो बहुत ही अय्याशी किस्म के होते हैं, जो कि लड़कियों या कहीं अय्याश करने के लिए वो पैसा नहीं देखते कि इतना रुपया लग रहा है, इतना रुपया लग रहा है। दोस्तों, दरअसल कहानी तब मोड़ लेती है जब बंसी की शादी होने के बाद बंसी दुबई जाता है फिर, और उसकी जो वाइफ होती है, उसकी बीवी जब घर में अकेली होती है तो उसका मन नहीं लगता। दोस्तों, बंसी 45 दिन काट के जाता है घर पर, और काटने के बाद वह जब दुबई काम करता है तो उसका मन घर पर ही लगा रहता है। दोस्तों, उसकी बीवी घंटों मोबाइल पे फ़ोन करती और रोती रहती, एकदम सूख के काटा हो जा रही हूँ, ऐसा वैसा तमाम प्रकार के फंडा वो करती, और बंसी का मन नहीं लगता क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। दोस्तों, बंसी बहुत परेशान हो जाता है अपनी बीवी को लेकर। दोस्तों, वो काम करे कि अपनी बीवी का फ़ोन उठाए, फ़ोन सुने, उसकी तमाम प्रकार के नखरे रहते हैं और वो परेशान हो जाता है। दोस्तों, फिर आखिरकार बंसी ये दिमाग में ले लेता है कि अब मुझे घर जाना है, वहीं पर कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, बंसी अपने जो कि सुपरवाइज़र होते हैं मिस्टर छगन से बात करता है कि सर ऐसी ऐसी परेशानी है और मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरा जो भी पैसा बनता है मुझे दिला दीजिए, और मैं अब नहीं रहूँगा यहाँ पर क्योंकि घर पे दिक्कत हो रही है। दोस्तों, लेकिन
छगन को ये पता था कि जो मशीन बंसी बना लेता है वो कोई भी वर्कर इलेक्ट्रीशियन नहीं बना पाएगा, क्योंकि बंसी 10 साल से दुबई में कार्यरत है। दोस्तों, जैसे ही मिस्टर छगन जो सुपरवाइज़र होते हैं जाके दुबई जो शेख होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, उसके पास जब जाता है कहने के लिए कि छगन जो कि सर जाना चाहता है गांव पे और वो अब हमेशा के लिए छुट्टी लेना चाहता है। वो 10 साल से वही एक मिस्त्री है जिसके बिना कई काम रुक जाएंगे, क्योंकि जितने भी ऑटोमेटिक मशीनें हैं सिर्फ बंसी ही बना सकता है, और बंसी चला जाएगा तो हम किसको हायर करेंगे, क्योंकि जो भी लड़का आएगा वो नया रहेगा, वो मशीन के बारे में जानेगा नहीं। उसको ट्रेनिंग देने के लिए जो कि 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे, तब तक कंपनी का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए बंसी जैसा बंदा मिलना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कुछ करो कि बंसी यहीं पर रहे, क्योंकि वो उसकी बीवी गांव पर है, इसीलिए वो जा रहा है कि अब सिस्टम नहीं बन पा रहा है। दोस्तों, शेख का तो मन बहुत चंचल था और वो कहता है कि ठीक है, कोई एक उपाय बताओ जो दिमाग में। दोस्तों, मिस्टर छगन के दिमाग में एक ही उपाय आता है कि इसका तो इंजीनियरिंग का डिग्री है नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रीशियन पर ही है, तो इसका एक सर्टिफिकेट बना दो, ये इंजीनियर हो जाए, जिससे उसकी बीवी का भी इसको एक यहाँ का नागरिकता मिल जाए और ये अपने बीवी को यहाँ लेकर चला आए। दोस्तों, शेख कहता है ठीक है सर, ठीक है छगन, मैं कल ही उसका सर्टिफिकेट बना देता हूँ और इसको दोनों तरफ का टिकट कर दो, इसकी और उसके बीवी का, वो एक फ्लैट दे दो इसको रहने के लिए, क्योंकि जब इसके बिना नहीं चल सकती कंपनी तो इसे पूरी सुविधा दिया जाए। तो दोस्तों, मिस्टर छगन सारी मंजूरी लेकर दूसरे दिन जो कि सर्टिफिकेट बनवाते हैं और आकर इससे बंसी लाल से कहते हैं कि बंसी, तुम भले ही घर जाओ, अपनी बीवी को यहाँ लेकर आओ और उसको तुम्हें एक फ्लैट दे दिया जाता है कंपनी की तरफ से, तुम रहो, तुम ऐसे बंदे हो जो हमारे लिए बहुत कार्यरत हो, तो तुम्हारे लिए हम यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, जो भी सुविधाएं होंगी मैं तुमको दूंगा और कंपनी तुमको देगी, तुम्हारे साथ है। दोस्तों, बंसी भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी बीवी को भी मंजूरी मिल जाती है, उसे इंजीनियर की डिग्री दे दिया जाता है। और दोस्तों, बंसी भी चुपचाप अपने गांव निकल देता है और उधर से अपनी बीवी जो कि शीला को लेकर वो वहाँ से गांव से गोंडा ज़िला से जो कि लखनऊ आता है एयरपोर्ट, और डायरेक्ट उसकी फ़्लाइट दुबई पहुँचती है। दोस्तों, दुबई जाने के बाद उसको फ्लैट व्लाट सब मिल जाता है और उसकी बीवी जो कि बहुत ही सुंदर, दोस्तों छगन की बीवी देख लो तो एकदम मन मोह हो जाता था, ऐसा लगता था जैसे आसमान से कोई परी उतर के आई हो। दोस्तों, धीरे धीरे छगन काम करता रहा और कंपनी में बढ़िया से अपना दिन रात मेहनत करता रहा दोस्तों, और जो है उसकी बीवी खाना बनाती और बढ़िया से छगन खा पी कर अपना कंपनी में जाता था। दोस्तों, लेकिन कहा जाता है कि नीयत बहुत खोटी होती है दोस्तों, कभी कभी यार दोस्तों को भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यारी दोस्ती सिर्फ बाहर तक रखना चाहिए। और ये चीज़ से बंसी एकदम अनजान था, क्योंकि बंसी बहुत सीधा साधा लड़का था। दोस्तों, बंसी जो कि एक दिन सुपरवाइज़र होते हैं, कहते हैं कि बंसी, तुम शादी उदी कर लिए और तुम अपनी बीवी को हाथों का बना हुआ खाना नहीं खिलाए। दोस्तों, इधर छगन उसको न्योता देता है, कहता है कि आज हमारा सालगिरह है साहब, आप ज़रूर आना। दोस्तों, सुपरवाइज़र जो कि छगन बंसी के दरवाजे पर जाता है, घंटी बजाता है, दारू में एकदम बुच्च रहता है और जाके पहुंच जाता है। दोस्तों, बंसी तो गुस्सा में रहता है, लेकिन क्या करे, उसका बास होने के कारण जो कि सुपरवाइज़र रहता है कंपनी का, बंसी लाल कुछ नहीं बोलता, कहता है आइए सर। छगन अंदर जाता है और वहाँ पर बढ़िया से खाता पीता है दोस्तों। और खाते पीने के बाद दोस्तों वो कहता है कि अरे भाई, अपने बीवी को मिलवाओ, मुँह दिखाई देना है। दोस्तों, लेकिन बंसी को गुस्सा तो लगता है जब ये वर्ड कहता है, लेकिन वो क्या करे, उसका बास रहता है। दोस्तों, जैसे ही बंसी की बीवी निकलती है, छगन एकदम पागल हो जाता है। उसका सुपरवाइज़र पागल होने के बाद दोस्तों कहता है लीजिए भाभी, उसके हाथों में एक नोटों की गड्डी रख देता है, जो कि
दुबई कतर का जो रियाल वगैरह चलता है वो रहता है। दोस्तों ये गड्डी देखकर एकदम शौक हो जाता है बंसी भी, और उसकी बीवी तो फूल के गदगद हो जाती है। दोस्तों कहा जाता है रुपये अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देता है। उसकी बीवी के हाथ में जैसे गड्डी पड़ती है उसकी बीवी और ज़्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों फिर जो है छगन चला आता है, उसके साथ भी कई लोग रहते हैं, सब पीते खाते हैं, पार्टी होती है, सब लोग चले आते हैं। कुछ समय बीती, ये सारी बातें जाकर अपने शेख से बताता है, जो कंपनी में शेख है, कि इसकी बीवी बहुत टॉप है साहब, एक बार ज़रूर मजा लो। दोस्तों छगन अपनी पोस्टिंग बढ़ाने के लिए शेख के मन में कानों में ये चीज़ डाल देता है और शेख एकदम पगला जाता है। पगलाने के बाद दोस्तों शेख एक दिन कहता है कि भाई कहाँ पर है बंसी, बंसी पार्टी नहीं दोगे। दोस्तों शेख का मन में लालच हो जाता है उसके बीवी के पर, और वो बंसी से करीबी होकर कहता है बंसी तुमने छगन को सब कुछ पिलाया खिलाया, हमको कब खिलाओगे, मैं भी एक दिन आऊँगा पार्टी करने। दोस्तों वो भी जाता है और कहता है कि भाभी के मैं भी मुंह दिखाऊ दूंगा, आखिर मेरा भी हक बनता है। दोस्तों शेख भी बंसी के लिए एक कुछ बड़ा डायमंड का हाल लेता है उसकी बीवी के लिए, और वो भी चल देता है। दोस्तों दरअसल कोई पार्टी करता है जो कि बंसी, तो कहता है कि शेख साहब को ज़रूर बुलाइएगा। दोस्तों छगन और शेख दोनों जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों वो खाते पीते हैं और मस्ती करते हैं। तब तक बंसी देखता है कि उसकी निगाहें इधर उधर चौंका रही हैं। दोस्तों उसकी निगाहें उसकी बीवी को खोज रही थी कि आखिर वो कहाँ है। दोस्तों शेख जो कि बताता अंत पे ही बोल ही देता है कि तुम्हारी बीवी नहीं दिख रही है। दोस्तों बीवी के न दिखने की वजह से गुस्सा तो लगता है बंसी को, लेकिन क्या करे बंसी मजबूर था क्योंकि शेख उसके मालिक थे। दोस्तों थोड़ी देर बाद जब बुलाता है अपनी बीवी को कि इधर आओ, वो जैसे ही आती है शीला, और उसके लिए एक गले में हार देता है दोस्तों डायमंड का, और एकदम चौक सी जाती है। दोस्तों उसके अंदर भी लालच हो जाता है और धीरे धीरे वो लालच बदल जाता है। दोस्तों शेख का मन तो उसकी बीवी पर लगा होता है। बंसी तब इतने देर में बाथरूम में पेशाब करने जाता है, तब तक शेख उसकी हाथ पकड़कर उसके गले में जो कि हार पहनाने लगता है। दोस्तों बंसी की बीवी भी इतनी पैसे की दीवानी कि वो भी ना नहीं कर सकती, और शेख के पहनाया हुआ हार गले में पहन लेती है, क्योंकि उसको रुपए की भूख थी और बंसी से कम चाहने लगी। दोस्तों कहा जाता है कि रुपया और पैसा धन दौलत अच्छे अच्छे के दिमाग बदल देता है, उसकी बीवी का मत बदल जाता है दोस्तों धन के लालच में। दोस्तों इसका लालच जो कि एक दिन इसका जानलेवा बन जाएगा इसको पता नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे जो कि बंसी काम पे जाने लगा दोस्तों, और उसको और दूर दूर भेजने लगा। दोस्तों एक दिन सुबह बंसी काम पे निकला खा पी कर, और उसको एक हफ्ते पहले से बहुत दूर दूर साइडों पर भेजा जा रहा था, लेकिन बंसी समझ नहीं पाया कि मुझे क्यों दूर भेजा जा रहा है, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता था। इसीलिए कहा चलो कोई दूर भेज रहे हैं तो पैसा भी ज़्यादा दे रहे हैं। दोस्तों बंसी जैसे दूर गया, एक दिन शेख की गाड़ी आती है और उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। दोस्तों घंटी जैसे बजाता है शेख, वैसे तुरंत ही उसकी बीवी निकलती है। निकलने के बाद कहती है वो घर पे नहीं है, लेकिन शेख कहता है वो घर पे नहीं है, कोई बात नहीं तुम तो हो। दोस्तों शेख जाता है और कोई दवा नाम का स्प्रे होता है, इसे मार देता है चुकुर चुकुर, और उसके बाद उसकी बीवी को पकड़ लेता है। दोस्तों उसकी बीवी दोस्तों मदहोश हो जाती है, और उसको पकड़ के बैठा के गाड़ी में वो अपने किले की तरफ चला जाता है। दोस्तों शेख जो कि पूरा दिन करता है, मैंने कई हरकतें नहीं छोड़ता, और फिर जब बंसी आता है तो घबरा जाता है कि आखिर कहाँ गई मेरी बीवी शीला, कहाँ गई। बंसी दोस्तों इधर आस पड़ोस की तरफ जो घर द्वार बने होते हैं दुबई में, वो पूछता है कि मेरी बीवी को जाते हो तुमने देखा। दोस्तों कुछ नहीं, बंसी रोता है बैठता है। तब उसको याद आता है कि एक बार छगन सर से बात करें, जो सुपरवाइज़र हैं। वो छगन सर से बात करता है, छगन सर फ़ोन मिलाते हैं, कहते हैं ठीक है बंसी
मैं कोशिश करता हूँ कहाँ पर है, मैं शाम तक बता दूंगा। दोस्तों छगन को पहले से पता होता है कि इसकी बीवी कहाँ पर है दोस्तों, लेकिन छगन क्या करे, सुपरवाइजर था उसी कंपनी में, अपनी नौकरी बचाने के लिए वो क्या करे बेचारा। दोस्तों छगन फ़ोन करता है अपने जो कि शेख होते हैं, शेख के पास फ़ोन करता है दोस्तों, कहता है उसकी बीवी है तुम्हारे पास, कहता है शेख हाँ है, लेकिन मैं 3 दिन तक रखूँगा। दोस्तों दरअसल शेख उसकी बीवी को धमकी देता है कि मैं बंसी को मरवा डालूँगा और तुम किसी काम की नहीं रहोगी। दोस्तों तब जाकर उसकी बीवी राजी होती है और उससे जो कि संभोग करती है। दोस्तों शेख कहता है कि मैं इसकी बीवी को 3 दिन तक रखूँगा, उसके बाद में लाकर जब मेरा मन भर जाएगा तो वहीं पर छोड़ दूँगा। दोस्तों इधर बंसी को फ़ोन करता है छगन, कहता है कि तुम्हारी बीवी के बारे में पता चल गया है, वो शेख के साथ है और तुम तो जानते हो कि ये लोग कितने बड़े अय्यासी हैं, अगर इन लोगों के बीच में टांग अड़ाओगे तो मारे जाओगे, कुछ नहीं हाथ लगेगा। और क्या करें, मैं भी मजबूर हूँ भाई, नौकरी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम ऐसा फंस जाओगे, नहीं मैं उसको वहाँ तुम्हारे घर तक नहीं ले जाता कभी। दोस्तों सुपरवाइजर छगन कहते हैं बंसी दिमाग से काम लो, 3 दिन का इंतज़ार करो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए ज़रूर मदद करूंगा तुम्हारी, क्योंकि तुम भी हमारे गांव जवार की साइड के हो, क्योंकि वो भी इधर साउथ की तरफ केरल वेरल का था बेचारा, इंडिया का, जो कि उसका छगन जो सुपरवाइज़र था बंसी का। दोस्तों बंसी का सुपरवाइज़र जब बंसी की बीवी आती है तो जैसे ही बंसी को देखती है वो रोने लगती है, बिलखने लगती है दोस्तों। लेकिन बंसी करे तो क्या करें, बंसी कहता है मैं एक पल नहीं रुकूंगा, लेकिन जाए तो जाए, क्योंकि दोस्तों दुबई में जब कोई नौकरी करता है तो उसका पासपोर्ट जमा हो जाता है वही ऑफिस में, वो तुरंत भाग नहीं सकता दोस्तों। पासपोर्ट जमा होने के कारण उसका कंपनी में पासपोर्ट जमा रहता है, उसकी बीवी जो कि कहती है कि कैसे निकाला जाए, लेकिन दोस्तों छगन कहता है कि बंसी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ मेरे कारण हुआ है ऐसा कुछ, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारा पासपोर्ट चुपके से ला कर दूँगा और तुम निकल जाना अपना पैसा वैसा निकलवा कर। दोस्तों पैसा जो कि निकलने के लिए जाता है बंसी, और इसका सुपरवाइज़र जो छगन होता है बहुत मदद करता है बंसी की, और उसकी बीवी जैसे ही बंसी को देखती है कहती है मुझे 4 दिन तक एकदम निर्वस्त्र रखा और मेरे साथ ऐसी हैवानियत की कि 4 दिन तक मेरे तन बदन पे कोई कपड़े नहीं थे, मैं एकदम नंगी थी 4 दिन तक, और हैवानियत की सारी हदें इन्होंने पार कर दी, अब मुझे एक पल यहाँ नहीं रहना, चलो घर चलते हैं हम लोग। दोस्तों उसकी बीवी रो रो कर फूट फूट कर दोनों रोती हैं, और छगन उसका पासपोर्ट दे देता है दोस्तों। बंसी और उसकी बीवी चुपके से निकल देते हैं दोस्तों, सारा पैसा वैसा वहाँ पर जो बचा खचा था सब लेकर। दोस्तों कहा जाता है कि दुबई बहुत बढ़िया देश है, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 4 दीवारी के अंदर डूबी होती है, कोई इसे सामने नहीं लाता। जो सामने लाता है वो मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी कैसी प्रेरणा लगी कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और मिलेंगे एक नई कहानी में एक नए स्टाइल के साथ। तब तक के लिए अपने भाई राहुल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।